बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में उमड़ी लोगों की भीड़, वीआईपी लोगों का भी लगा तांता, लेकिन नजर नहीं आए आतिशी और केजरीवाल। सिर्फ आतिशी और केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचा, जबकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया था। सांसद स्वाति मालीवाल ने बताया कि आतिशी की सीट उनके ठीक बगल में थी, लेकिन वो नहीं आई। मुझे लगता है कि ये थोड़ी छोटी राजनीति है और इनको जरूर आना चाहिए था। समारोह का न्योता दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी मिला था और वो कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पुराने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट। कांग्रेस ने कहा नफरती सोच और जहरीली भाषा वालों को ही मिलता है बीजेपी में प्रमोशन। रेखा गुप्ता का इतिहास खंगाला गया तो उपलब्धियों से ज्यादा विवाद के किस्से सामने आए। इसी में एक किस्सा साल 2023 का है, जब रेखा गुप्ता सदन में तोड़फोड़ करती दिखाई दी थी। उस वक्त रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी थी और दावा है कि हंगामे के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को थप्पड़ भी मार दिया था। रेखा जी जिस पद्धति से चुनी गई उसमें एक चीज जरूर स्पष्ट हो जाती है, एक विचारधारा के लोगों को ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अब बड़े बड़ी पोस्टों में भेज रही है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार के मंत्री ट्रोल क्यों बनने पर मजबूर हैं, सोचा है कभी, क्योंकि यही आगे बढ़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता के ऐसे पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी थी। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण के बहाने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, नीतीश कुमार के शामिल न होने पर दिल्ली से पटना तक चर्चाओं का बाजार गर्म। इस खास मौके पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हालांकि जेडीयू की तरफ से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस बैठक में शामिल हुए और फोटो सेशन के दौरान अमित शाह के ठीक बगल में खड़े दिखाई दिए। इस बैठक में जीतन राम मांझी भी शामिल नहीं हुए, जबकि दुबई में रहने के चलते चिराग पासवान भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। अंदर से उनके साथ जितने भी रीजनल पार्टी हैं वो डरे हुए हैं कि कब नीतीश कुमार शिंदे न बन जाएं और छोटे पार्टी को कब वहाँ पे समाप्त नहीं किया जाए। यही सच्चाई है एनडीए की। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहाँ पे। इस बैठक में पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का संदेश दिया और ये भी कहा कि भविष्य में होने वाले चुनावों में एकजुट होकर लड़ेंगे। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी को आई मायावती की याद, बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने का लगाया आरोप। राहुल गांधी रायबरेली में दलित समाज के छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बड़ी बात कह दी। बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। राहुल ने एक बार फिर संविधान का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। जनसभा से पहले राहुल गांधी बछरावा के चुरुआ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। रायबरेली में आज राहुल गांधी ने अमर सेनानी राणा बेनी माधव की प्रतिमा का अनावरण किया। कल राहुल वीरा पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।